लेकिन अब राहुल गांधी के जेनजी प्लान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे देश की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने लिखा है कि देश के युवा छात्र जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। इसे लेकर अब बीजेपी और जेडीयू हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सली हो गए हैं और देश को गृहयुद्ध में धकेलना चाहते हैं। दरअसल आपको बताती हूँ, राहुल गांधी ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या पोस्ट किया था जिसके बाद ये हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कल 3 टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया था: देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश के जेनजी। उन्होंने कहा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं, जय हिंद। ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया और इसके बाद से लगातार घमासान मचा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया था उसमें जो तस्वीर लगाई थी वो राहुल गांधी की तस्वीर थी और पीछे लिखा हुआ था डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। राहुल गांधी के इसी बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी हमलावर हो गई है और एक एक करके बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अब नेपाल वाली साजिश भारत में करना चाहते हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है। अब राहुल गांधी के जेनजी प्लान को लोग नेपाल की जेनजी क्रांति से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि नेपाल में 8 सितंबर को जेनजी युवा और छात्र सड़क पर उतरे थे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। उनका गुस्सा सिस्टम के खिलाफ था। जेनजी युवा और छात्र ने संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ जला डाला था, तख्ता पलट कर डाला था, मंत्रियों से लेकर राष्ट्रपति के घर को फूंक डाला था, होटल से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक जला डाले गए थे, तख्ता पलट किया गया था। और अब ऐसे ही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल अगर नेता विपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं तो सवाल यही है कि क्या नेपाल से कुछ उम्मीदें विपक्ष लगाकर बैठा है। आपको याद दिला दूं, जब नेपाल में हिंसा भड़की थी, जब नेपाल में जेनजी सड़कों पर आए थे, तो विपक्ष के नेताओं ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी और नेपाल वाला मॉडल भारत में लागू हो जाएगा या भारत में भी ऐसा हो सकता है, ऐसी आशंकाएं विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से जताए गए थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे ने भी पलटवार किया है और कहा कि गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं राहुल गांधी। गृह युद्ध के आधार पर नेहरू ने देश का बंटवारा किया था। बीजेपी जेनजी के आंदोलन के साथ है। राहुल गांधी पर यह निशिकांत दुबे ने बयान दिया है, पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे भड़काऊ पोस्ट किए गए। गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। अब जेनजी को लेकर क्यों घमासान मचा हुआ है, जेनजी को लेकर क्यों अब बीजेपी राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है, इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, और अजय यादव, प्रवक्ता आरजेडी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई राहुल गांधी न जाने कब से लड़ रहे हैं। अब वो युवाओं से, देश के स्टूडेंट से या जेनजी से आह्वान कर रहे हैं, तो आपको ये भड़काऊ प्लान क्यों लगने लगा है? क्योंकि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भाई, जिसके राजनीतिक डीएनए में संविधान कुचलना हो, जिसके खिलाफ स्वयं लालू जी ने इतनी लड़ाई लड़ी कि बेटी का नाम मीसा रखा हो, उसी गांधी मैदान से किस प्रकार से जेपी का आंदोलन चला, आज वो लोग पाठ पढ़ा रहे डेमोक्रेसी का। प्राची जी, ये जेन जी नहीं,
अगर मैं अपने भाई मुन्ना के शब्दों में कहूं, ये जेन डी है, जेन डेंजरस, ये जेन डायनेस्टी, और ये जेन ई, जेन एंटाइटलमेंट। मतलब कि मेरे हिसाब से चुनाव ना हो, चुनाव आयोग बेकार, मेरे हिसाब से केस ना हो, जुडिशरी बेकार। मेरे 3-4 सवाल है। कल आपने देखा होगा प्राची जी कि जो भी राहुल गांधी ने सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा, वो फुलझड़ी निकली और सारे फैक्ट चेक हो गए। भाई ऑनलाइन डिलीशन हो नहीं सकता। सुबह बोला राहुल जी ने 6000 वोट डिलीट हुए, शाम आते आते उन्होंने बोला नहीं वोट तो डिलीट नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आईपी एड्रेस, लॉगिन, पासवर्ड, सारी तमाम जानकारी 2023 में दे दी। और मजेदार बात प्राची जी, ये शिकायत जब हुई ना सीआईडी की, सरकार हमारी थी 2023 फरवरी में, करने वाला इलेक्शन आयोग, और ये लोग चुनाव जीते इस सो कॉल्ड वोट चोरी का। असली वोट चोरी कब हुई? कर्नाटका हाईकोर्ट ने बताया कि कैसे इनके एमएलए नांजे गौड़ा ने वोट चोरी करके चुनाव जीता। तो जो महाचोर है। और लास्ट बात देखिए, मैं तो इंडिया टीवी कितना देखता हूं प्राची जी, आपको पता है 1, 2, 3 मेरा फिक्स्ड होता है। उसमें बताया, मैंने देखा, सारे बड़े बड़े वरिष्ठ हमारे जो विशेषज्ञ आते हैं, कि जेनजी का नेपाल में जो पवित्र आंदोलन चला वो किसके खिलाफ चला? एक है नेपोकिड और एक है भ्रष्टाचार। अब प्राची जी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आंख बंद करके सोचिए देश का सबसे बड़ा नेपोकिड कौन? आंख बंद करके सोचिए कि बिहार का सबसे बड़ा नेपोकिड कौन? आंख बंद करके सोचिए बिहार का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार कौन? आंख बंद करके सोचिए भारत का भ्रष्टाचारी परिवार कौन? तो ऐसा ना हो जाए अजय यादव जी, ये जो जेनजी है ना, आप ही के पीछे से आ जाए, आपके पीछे आपको ही डिबेट छोड़ के तेजस्वी जी और राहुल जी सबको भागना पड़े। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जेनजी है, ये बहुत जेन इंटेलिजेंट है, आपकी तरह जेन पप्पू नहीं है। ठीक है अजय यादव जी, जवाब दीजिए इस बात का कि सारे हथकंडे फेल हो गए, 11 साल से सत्ता से विहीन नहीं कर पाए मोदी को, तो अब जेनजी का सहारा है, नेपाल वाले प्लॉट का सहारा है क्या? प्राची जी, मैं बता दूं कि जो जेनजी है कोई चौथी फेल और चौथी पास नहीं है। ये जो जेनजी है गुजरात के रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते बेचते नहीं आगे बढ़े, ये जेनजी बाय बर्थ इंटेलिजेंट है। और इनको जो आज जो बीजेपी वालों को डर लग रहा है कि गृह युद्ध हो जाएगा, क्यों डर रहे हैं भाई? एक तरफ आप कहते हैं हमने इतने काम किए, इतने अच्छे काम किए, 2 करोड़ युवा को नौकरी दिए, 15 लाख रुपए दिए, ये डेवलप किया, बुलेट ट्रेन किया, तो आप डर क्यों रहे हैं गृह युद्ध शब्द से? आपको नहीं डरना चाहिए। गृह युद्ध शब्द तभी आता है और तभी आपको सत्ताधारी को डर लगता है जब उन्हें पता होती है कि वो कोई काम नहीं किए, जब उनको पता होती है कि जो युवा है वो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, जब उनको पता है कि हाहाकार देश में बचा हुआ है, सभी तरफ असंतोष है, अराजकता का माहौल कर दिए। ये सारी चीज तो बीजेपी की है, तो डरेंगे नहीं। अरे भाई, जब चौथी पास आदमी को आप प्रधानमंत्री बना देंगे, तरी पार को गृह मंत्री बना देंगे, और खाली आप परिवारवाद वाले नहीं इतने सारे लोगों को अपने पार्टी में रख लेंगे, तो आपको क्या लगता है देश तरक्की की दिशा में जाएगा? युवाओं से पूछे ना कितनी तरक्की हुई है। नहीं अजय जी, एक बात बताइए, गृह युद्ध से अगर बीजेपी को डर लगता है तो क्या गृह युद्ध सुनकर आपको अच्छा लगता है? हम लोग तो ऑपोजिशन में हैं। हाँ, हम लोग तो चाहेंगे कि युवा का भला हो, लेकिन गृह युद्ध से ये घबराए हुए क्यों हैं? नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, ये देश गृह युद्ध में जाए और इस देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा हुए, ये अजय जी आपको सोचकर भी अच्छा लगेगा क्या? ये हालात क्या हम लोग पैदा करेंगे? मैडम, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि बीजेपी गृह युद्ध से डरती है, ठीक है, एडमिट कर लिया मैंने आपकी बात को, मैंने मान लिया। चलिए, बीजेपी अगर गृह युद्ध से डरती है तो हमारे देश का विपक्ष, क्या गृह युद्ध शब्द सुनकर अच्छा लग रहा है उसे? नेपाल में जैसे संसद को फूका गया, राष्ट्रपति भवन को फूका गया, जैसे वहां आग के हवाले तमाम बड़े बड़े होटल्स को कर दिया गया, दौड़ा दौड़ा कर नेताओं को मारा गया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, ये स्थिति आपको अच्छी लगती है? प्राची जी, अभी मैं बीजे इनको सुन रही थी, कह रहे थे एक बहुत पवित्र प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, शायद उसी के लिए ये पवित्र कर रहे थे जिनके लिए आप कह रही हैं दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, आग में फूंक दिया गया, उनके लिए तो ये पवित्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे जरा पूछे ना, गृह युद्ध ना हो, शांति रहे, पाकिस्तान का टेररिस्ट अटैक यहाँ पे नहीं हो, हम लोग तो यही चाहते हैं। सीधा सवाल पूछा था अजय जी आपसे, बीजेपी डरती है, आप डरते हैं कि नहीं डरते, ये बताइए ना। और यही मंशा आप लोगों की है जिस पर बीजेपी अटैकिंग मोड में। एक छोटा जवाब शहजाद दे दीजिए, फिर तहसीन जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। क्योंकि आपका चैनल इतना बड़ा है और अधिकृत प्रवक्ता आरजेडी की बैठी और वो कह रही है कि गृह युद्ध से क्यों डरते हैं। आंबेडकर जी ने कहा था कि जो महात्मा गांधी का भी जो आंदोलन है ना, वो भी ग्रामर ऑफ एनार्की है। ये आंबेडकर जी के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। आंबेडकर जी के संविधान की खिलाफत कैसे अजय यादव जी कर रही है, ये कहकर कि डेमोक्रेसी और आंबेडकर जी में भरोसा नहीं रहा, गृह युद्ध छिड़ जाना चाहिए। और दूसरी बात, ये तो वो है ना जो शरिया इमारत चाहते हैं संविधान के खिलाफ।
ये वही लोग है ना जो वक्फ पे भी गृह युद्ध चाहते हैं। ये वही लोग है ना, ममता बनर्जी ने बोला था सीए लागू होगा तो गृह युद्ध हो जाएगा। तो ये तो गृह युद्ध चाहते हैं, इसलिए इनके शब्दावली भी देखिए, बॉम्ब फोड़ देंगे। अपने वोट बैंक को साधने के लिए सारे शब्द होते हैं। पर मैं एक चीज पूछना, दो प्रमाण देना चाहता हूं तहसीन पूनावाला आगे, दो प्रमाण कैसे देश को डिस्टेबलाइज करते हैं ये लोग। एक प्रमाण कि आज बाटला हाउस पर ये कांग्रेस इकोसिस्टम बाटला हाउस आतंकियों के लिए जो है वो शोक मनाने का कार्यक्रम रखी हुई है। और दूसरा, अभी जानकारी आई है कि यासीन मलिक को यूपीए की सरकार ने दूत बनाकर हाफिज सईद से बात करने भेजा था, और हाफिज सईद से मिलने के बाद मनमोहन सिंह ने घर पर बुलाकर, उनको ऑफिस में बुलाकर थैंक यू बोला था, और उसके बाद मुंबई का हमला हुआ। तो देखिए, देश को अस्थिर करने के लिए नहीं, लेकिन एजिया जी जो कह रही है शहजाद जी कि अगर सरकार काम नहीं करेगी, सरकार अगर मुद्दों को पूरा नहीं करेगी और असंतोष होगा तो सड़कों पर युवा आएगा, इसीलिए कह रही है कि डरना चाहिए सरकार को। एक सेकंड तहसीन पूनावाला, सड़कों पर लोग उतरकर सरकार बदलने का कार्यक्रम करें या संविधान के तहत जो चुनाव की प्रक्रिया है, जिसको बाबा साहब आंबेडकर जी ने संवैधानिक रूल ऑफ लॉ की प्रक्रिया बताई है, वो करे। ये अन्ना आंदोलन के समय पर तहसीन पूनावाला अन्ना जी को गालियां देते थे कि ये गलत है, ये आंबेडकर विरोधी है। यहाँ पर अब आरजेडी के आप बताइए तहसीन जी, सवाल का जवाब दीजिए जो शहजाद जी कह रहे हैं। और ये सवाल मेरा आपसे भी है कि सारे हथकंडे अपनाकर देख लिए, कुछ कामयाब नहीं हो पाए, तो अब भरोसा ऐसे आंदोलनों का है जिससे हमारे ही देश का नुकसान होगा। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, मैं आज भी उस बात पर बिल्कुल कायम हूँ। अन्ना मूवमेंट एक फ्रॉड मूवमेंट था। अन्ना मूवमेंट देश पे फ्रॉड, अन्ना हजारे जी देश पे फ्रॉड करना चाहते थे। वो इस तरह का लोकपाल का कल्पना कर रहे थे जिसके तहत, जिसके नीचे प्रधानमंत्री आ जाए। इस तरह का जो मूवमेंट था, ये देश के ऊपर एक फ्रॉड था। मैं तब भी ये कहता था, आज भी कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ। दूसरी बात, भारत में नेपाल या बांग्लादेश जैसी हालत या श्रीलंका जैसी हालत हो ही नहीं सकती, और हम कोई भी कल्पना कर नहीं सकते। हम सब भारत के साथ है। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। जो आदरणीय विपक्ष के नेता जिस ट्वीट पर मैं आया हूं, जो कह रहे, वो ये कह रहे कि जेनजी को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। वो अधिकार के लिए लड़ना अलग अलग तरीके से होता है। चाहे आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, सड़क पे आप संवैधानिक तरीके से, गांधीयन तरीके से आप आंदोलन करो, चाहे आप उस पर चर्चा करो, आप आपके जैसे टीवी शो में आकर बातचीत करो, जो भी करो, लेकिन संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। वो विपक्ष के नेता कह रहे। कब विपक्ष के नेता ने कहा कि आपको हथियार उठाना चाहिए, देश के अंदर सिविल वॉर होना चाहिए, देश के अंदर आतंक फैलना चाहिए? ये बात कही है नहीं उन्होंने। लेकिन जो आप कह रहे हैं तहसीन जी, वो भी तो नहीं कहा उन्होंने। नहीं, प्रमाण ले लो। मैं आ रही हूँ शहजाद, जो आप कह रहे हैं तहसीन जी, वो भी तो नहीं कहा ना नेता विपक्ष ने। और ये जेनजी शब्द कब से प्रयोग में करने लगा विपक्ष, ये भी बता दीजिए। प्राची, इंस्टेंट प्रमाण दे रहा हूं तहसीन को। आ रही हूँ शहजाद जी, आ रही हूँ। हाँ, बोले तहसीन जी। क्योंकि राहुल, क्योंकि राहुल जी का क्रेज जेनजी में है, इसलिए शब्द का प्रयोग करते हैं। सारे जेनजी के लोग उनके पीछे क्रेज। अब सर, अगर क्रेज है किसी भी नेता का तो उसे सड़कों पर लेकर आ जाइएगा। अपने पर विश्वास रखिएगा कि नहीं रखिएगा कि सरकार को हम सत्ता से हटा देंगे, हमारे मुद्दे इतने अच्छे हैं। उनसे जब पूछा जाए कि लोकतंत्र को बचाइएगा तो कहते हैं मेरा काम नहीं है लोकतंत्र को बचाने का। तो सड़कों पर तो आप ही बुला रहे शहजाद। फौरन एक छोटा काउंटर, फिर धीरेन्द्र जी। एक तो पहले केवल रील बनाकर क्यू2 और डेलुलू डालकर ये क्रेज नहीं बनता जेनजी में। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला को प्रमाण दे रहा हूं मैं। तहसीन पूनावाला सुनिए, कोटेशन नंबर 1, सज्जन सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस के 5 बार के विधायक, बांग्लादेश स्टाइल अटैक हो जाए प्रधानमंत्री के घर पर तब मजा आएगा। फिर इंडिया की हालत तो नेपाल से भी बुरी है, आईपी सिंह, तहसीन के बहुत अच्छे मित्र है समाजवादी पार्टी से, और तहसीन के सबसे अच्छे मित्र संजय राउत, कि यहां पर भी वही हो सकता है जो नेपाल में हुआ। तहसीन के तीनों ही मित्र है, ये तीनों में देखो हाथ पकड़ लिया, देखो सर पकड़ लिया। अब नहीं, ये गांधीयन है, ये बम फोड़ना गांधीयन है, ये मैं बम फोड़ दूंगा, ये गांधीयन है। गांधी जी बम फोड़ने की बात करते थे, ये गांधी ने गैंडी है, गैंडी, फिरोज गैंडी, नॉट महात्मा गांधी। बताइए तहसीन जी, विपक्ष के नेता चाहे श्रीलंका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे नेपाल में हो, हमने उनकी टाइमलाइंस देखी हैं। आप चर्चा में शामिल भी हुए थे मेरे साथ जब उनकी शब्दावली को लेकर सवाल पूछे गए थे। तो ऐसे भड़काइएगा तो सड़कों पर तो हालात बिगड़ेंगे ना। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, संजय राउत क्या कहते क्या नहीं कहते, उन्होंने शिवसेना और एनडीए को महाराष्ट्र में बर्बाद किया। मैं संजय राउत को कभी भी डिफेंड नहीं करूंगा। माननीय विपक्ष के नेता और माननीय तेजस्वी यादव जी, इनका 2 ही अभी मिशन है, वो बिहार में इंडिया अलायंस की जीत दिलाना। विपक्ष के नेता बिहार में तेजस्वी यादव बिहार अधिकार रैली निकाल रहे और विपक्ष के नेता वोट अधिकार रैली की बात करें। इसमें दोनों ही नेता ने कोई हिंसा की बात नहीं की, कोई हिंसा का प्रयोग नहीं किया, पर लड़कों को, जवान लड़कों को, लड़कियों को सड़क पर आकर अपना हक लेकर देश को आगे बढ़ाने की बातचीत करनी चाहिए। इस पे वार्तालाप होनी चाहिए और ये अच्छी बात है।
यानी ठीक है, तहसीन जी अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे, अब साथ चाहिए लोगों का कि वो सड़कों पर आए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में आपकी मदद करें। सब तो करके देख लिया, अडानी का मुद्दा उठाया, वहां क्लीन चिट मिल गई, महंगाई का मुद्दा उठाया, जीएसटी रिफॉर्म हो गए, तो अब यही एकमात्र उपाय बचता है। क्या धीरेन्द्र जी, जवाब जो तहसीन जी और एजाज जी ने कहा, ये जनता में असंतोष है और अगर नेता विपक्ष उसको संबोधित कर रहे हैं तो आपको साजिश क्यों लगने लगता है? मुझे कभी साजिश नहीं लगता है प्राची। और भारत के और बिहार के जो जेनजी हैं ना, जो नेपाल और बांग्लादेश का सपना देख रहे हैं, 20 साल पहले ही उन्होंने इस सपने को भाप लिया था कि भारत को खराब करने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उनको लोकतंत्र भारत का इतना मजबूत है, संविधान इतना मजबूत है कि ऐसे लोगों को पहले ही बेदखल कर दिया सत्ता से। कोई भ्रष्टाचार का अवसर पिछले 20 साल से नहीं दिया जा रहा है, न बिहार में न देश में। तो मैं तो भारत के युवाओं की तारीफ करता हूँ, यही कल के भविष्य है, यही कल के नेता हैं। आज ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनका एक्सपेरिमेंट चलने वाला नहीं है। और मैं बता दूं कि रोजगार के लिए वहां हुआ था और भ्रष्टाचार के लिए ना, बिहार में रोजगारों की तो बहार है। रोज नौकरियां दी जा रही हैं, रोज रोजगार के नए अवसर दिए जा रहे हैं। यहां तक कि जो गांव के जेनजी हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी जब तक उनको रोजगार की सुनिश्चित नहीं की जाती है, 1000 रुपये दिए जाएंगे। ये है सोच एनडीए की सरकार की, ये है प्रधानमंत्री जी की सोच, ये है नीतीश कुमार जी की सोच, ये है चिराग पासवान जी की सोच। ऐसे जेनजी ये नेता हमारे यहाँ हैं। और इनके यहाँ देख लीजिए ना, अभी इन्हीं के नेता हैं तेज प्रताप यादव, इन्हीं के परिवार से, अब तो अलग पार्टी शायद बनाने वाले हैं। बता रहे हैं कि आरजेडी के ऑफिस में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये भी उन्हीं के पुत्र हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी के और तेजस्वी जी के बड़े भाई है। क्या ऐसी इस तरह के आरोपों पर कोई जवाब राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आया? ये लोग MY का समीकरण लेकर के चलते थे, एनडीए की सरकार और मेरे नेता। चलिए जवाब दे देंगी, एजाज जी से जवाब लूंगी आपकी बात का, बस इतना बता दीजिए धीरेन्द्र जी, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जेनजी आपके साथ, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आपने बहुत काम किया है जेनजियों के लिए, आपने बहुत काम किया है तमाम मुद्दों को लिए, तो नेता विपक्ष कुछ भी कहें, आपके तमाम नेता क्यों एक के बाद एक लाइन लगाकर उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसे बता रहे हैं कि देश को सुलगाने वाली सोच है? अगर घर से बाहर में भी आग कहीं लगाने की कोई कोशिश करे तो उसको समझाना चाहिए। हम लोग ऐसे सत्ता में हैं कि विपक्ष के लोगों को भी बचाना चाहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करो कि तुम्हारे भविष्य में कभी सरकार ही नहीं बने। ये देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो उनकी नासमझी है, इनको माफ किया जाए। और ज्ञानेश जी को भी मैं अपने से कहना चाहता हूं कि आपके कुंडली में राहुल जी राहु की तरह हैं। देश झेल रहा है ज्ञानेश जी, आपको भी झेलना पड़ेगा।